बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर एंड दिस वाज द लूप स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो हमने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर दो लेक्चर हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लूप स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उसकी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपने लूप स्ट्रक्चर के हम तीसरे और आखिरी मरहले के ऊपर दाखिल हो चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लूप स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर हम फॉर लूप को किस तरह से बना सकते हैं और इनके अंदर किस तरह से हम नंबर ऑफ इटरेशन को कंट्रोल करते हुए हमारे लूप स्ट्रक्चर जो है वो काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc Physics fourth semester and spring 2021. So in the last lecture we have talked about the basically conditional structure, if else statements, if statements, else statement, if else if nested if switch statements and their practice. So and most of the time we are in the previous lecture we also discussed about the loop structures and we discussed the while loop, then we discussed the do while loop। और आज के लेक्चर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होते हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे हम करेंगे डेव सी प्लस प्लस के अंदर। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि फॉर लूप का बाकी दोनों लूप स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है और इनके सिंटैक्स का क्या तरीका कार है। आज का लेक्चर जो है इन सारी चीज़ों पे शामिल है। जैसा कि आप जानते थे कि हमारा वाइल लूप भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, डू वाइल लूप भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। आज जो है सिर्फ हमारा लूप फॉर लूप रह जाएगा, जिसके अंदर हम अपने लूप स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर फॉर लूप के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट कैसे हो सकती है। तो फॉर द केस ऑफ सी प्लस प्लस फॉर लूप, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ द कोड, यूज द फॉर लूप इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि व्हाइल लूप में और फॉर लूप में एक जो बुनियादी डिफरेंस है देर नंबर ऑफ इटरेशंस का है। व्हाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन के ट्रू होने का इंतज़ार होता है और उसके मुताबिक वो कंटिन्यूसली लूप जो है रन होता है। जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है तब तक लूप रन होगा। जबकि फॉर लूप के अंदर आपके पास जो है वो ये सूरत हाल है कि आप नंबर ऑफ लूप्स की इटरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटमेंट्स और उसके मुताबिक आप इसको यूटिलाइज कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द व्हाइल लूप। आपने इसके लिए सबसे पहले फॉर लिखना है, फिर स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री, और उसके बाद आपने उस कोड की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना है जो आप उस ब्लॉक के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर आपके पास जो है ये फॉर लूप काम करेगा। आइए इस फॉर लूप के फ्लो चार्ट को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर देखें तो जो स्टेटमेंट नंबर वन है वो एक्चुअली आपके पास उसकी टाइप ऑफ द इंटीजर के हिसाब से देखा जाएगा। फिर है जी कंडीशन होगी, फिर इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है उसके मुताबिक उसको देखेंगे। फिर वो कंडीशनल कोड है जिसको हमें रन करना है। तो फॉर लूप का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो इस हवाले से लिखा जाएगा। सेकेंडली फॉर लूप जो है वो आपने अगर इनिट जो सिंपली देखा है तो उसके मुताबिक कंडीशन फॉलो होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू तो फिर आपका कोड ब्लॉक चलेगा और फिर इंक्रीमेंट लग के ये दोबारा से कोड चलता जाएगा और उसके मुताबिक ये इटरेशन जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। आफ्टर गेटिंग दी इटरेशन, इनफ इटरेशन जितनी हमने रिक्वायर है, उसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका जो कोड है वो स्टॉप कर देगा। उसके मुताबिक जो है आप फर्दर इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप कर देंगे। हेयर इज दी सम फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द फॉर लूप। ये किस तरह से काम करता है। इन इट setup is executed first and only once. This setup allows to declare the initialize any loop control variable and you are not required to put the statement here as long as the semicolon appear। तो आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जो अपीयर नहीं होती, इसके अंदर जस्ट आपने इसकी इनिशियलाइजेशन है। नेक्स्ट जो है द कंडीशन इज एवेल्युएटेड और इसके अंदर जो है आपकी कंडीशन जो एवेल्युएट की जाती है। इफ इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, if it is false the body of the loop does not execute and the flow of the control jumps to the next statement just after the loop। तो लूप के बाद फौरी बाद जो स्टेटमेंट आप राइट अप करेंगे ये वो प्रिंट कर देगा। आफ्टर द बॉडी ऑफ द after the body of for the loop executes, the flow of the control jumps back up to the increment statement. This statement can be
left blank as long as the semicolon appear after the condition. So the condition is now evaluated again. If it is true, the loop executes and the process repeats itself. The body of the loop, then the increment step, and then again condition will be followed. After that, the condition becomes false. तो फिर आपके पास क्या है, देन द फॉर द लूप टर्मिनेट्स एंड द फ्लो डायग्राम जो है इसके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये इटरेशन होती जाती हैं और कंडीशन फॉलो होने की बुनियाद पे ये स्टॉप कर जाती है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिंपल वही वाला कोड जो है वो रन करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपके पास राइट अ प्रोग्राम विच शोज दैट आउटपुट ऑफ द नंबर रिपीटेडली अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला जो पार्ट है ये है वाइल वाला, ये है डू वाइल वाला, और ये वाला जो कोड लिखा गया है वो आपके पास है फोर लूप के लिए। आप इन तीनों में कंपैरिजन देख सकते हैं कि वाइल के अंदर जो है ए इज लेस देन और इक्वल टू 20 था, तो आप वैल्यू ऑफ ए पुट करते हैं और वैल्यू ऑफ ए जो है उसकी प्रिंट होती रहती है और इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ऑनवर्डली ये क्या चलेगा, 20 के जैसे ही इक्वल आता है तो ये आउटपुट के ऊपर आपको 20 दे देगा। और यू विल स्टार्ट हेयर द आउटपुट एज यू कैन से this is the, you can say, it starts from the 0 1 2 2 3 up to so on, और ये 1 2 3 के हिसाब से चलते चलते ये 20 तक पहुंच जाएंगे। तो सेकेंडली आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है इसके अंदर है कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये 10 से स्टार्ट है तो ये वैल्यू स्टार्ट करेगा आपकी, ये 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा। इन द सेम वे ये 11 से स्टार्ट हो रहा है और ये 11 से इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। एंड वी हैव हियर a प्लस 1 दैट इज द इंक्रीमेंट, तो ये हर स्टेप के ऊपर इंक्रीमेंट करेगा और ये अप टू 90 तक इसकी वैल्यू देगा। और इसके अंदर आपके पास जो है एग्जीक्यूशन जो है ये लूप जो है वो पहले चलेगा और कंडीशन बाद में चेक हो रही है डू वाइल के अंदर। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या है, एग्जिट कंट्रोल है, इसकी आउटपुट में कंट्रोल को हमने रखा हुआ है और उसके अंदर कंडीशन जो है हमने आउटपुट पे सेटिंग की हुई है। इन द सेम वे वी कैन एवेल्युएट दैट कि आपके पास जो फॉर लूप है उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फॉर लूप के अंदर आपने फॉर लिखने के बाद आपके पास इंट आएगा, दैट इज द वैल्यू विच इज स्टार्टिंग, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। यहाँ से आपका जो लूप है वो इनिशियलाइज हो रहा है और ये जो है आपके पास जो है सेकेंड कंडीशन है कि आपकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से और उसने एंड किधर होना है, लेस देन 20 पे एंड हो जाना है। और इसने करना क्या है, ए के साथ ये है, ये आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 के हिसाब से। सो वी हैव हियर द सी आउट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड, और ए की वैल्यू जो है ऊपर जो डिफाइन हो चुकी है वो होगी और एंड लाइन होगी और इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और इजी है। इसके अंदर हम इसकी इनपुट भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी आउटपुट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और उसके लूप्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे तो यू विल हैव दी सी आउट और ये ए की वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा और उसके मुताबिक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो फॉर लूप है वो इसके मुताबिक काम करेगा। फॉर लूप को अगर हम समझना चाहें कि ये किस तरह से हमारे पास जो है वो काम करता है, तो इसके लिए हम बड़ा ही आसान तरीकाकार है, हम इसकी प्रैक्टिस को डेव सी प्लस प्लस में इजीली चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आइए हम कोशिश करें कि इसको हम डेव सी प्लस प्लस में रन करें कि ये किस तरह से का वर्किंग है इसकी। तो इसके लिए मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ, तो वेट अ सेकेंड। जैसे डेव सी प्लस प्लस ओपन हुआ कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी एंड यू विल वांट टू ओपन द फाइल। मैंने इसके ऊपर पहले ही कोड अवेलेबल है एंड आई हैव मेंशन दैट दिस इज द प्रैक्टिस नंबर 1 डू वाइल सी प्लस प्लस 1। तो मैंने कोड पहले ही राइट अप किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे है आपके पास इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम सी प्लस प्लस और ये इंट आ गया और ये सी आउट वैल्यू है और उसके बाद आपके पास ये डू वाइल वाला है। हमने चाहिए
for loop के लिए, so we have here the for loop practice. This is the for loop practice one. So using IOStream हमने वही हेडर फाइल, सब कुछ वही है, इंट मेन भी वही है, बॉडी। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, फॉर लिखेंगे, तो उसके बाद इंट ए, दैट इज द स्टार्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप, वो 10 से स्टार्ट होगा, और ए जो है लेस देन 20 पे ब्रेक कर जाएगा कोड, उसकी कंडीशन इसके बाद फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये फॉल्स होगी तो आपको ये जीरो वैल्यू के साथ दोबारा से इसको पेड़ हो जाएगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल हैव अ स्क्रीन, और आपके पास आउटपुट के ऊपर ये आ जाएगा। ए की इनिशियलाइजेशन थी 10 से, तो 10 इनिशियलाइजेशन थी, 10 से इसने स्टार्ट किया है, और ए की वैल्यू 11 12 सब अप टू 19 तक, तो ये वैल्यू चलती जा रही है। तो इस तरह से आप इस फोर लूप स्ट्रक्चर को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे वी कैन आल्सो एग्जीक्यूट दैट, कि आपके पास जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपके पास इसकी इनिशियलाइजेशन एंड इटरेशन कंट्रोल। इटरेशन कंट्रोल करने का बड़ा आसान तरीकाकार है, वो ये है कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ इटरेशन। तो इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जो कि किसी भी टेबल को की वैल्यू को दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यूजिंग नेम एसटीडी आपके पास आईओ स्ट्रीम इंट मेन, और उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है कोड की। इंट इंटीजर हमने डिफाइन किया है कि एन है कोई इंटीजर, सी आउट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, और हम ये वो इंटीजर है जिसका आप टेबल जो है वो रन करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो पूरा टेबल प्रिंट कर देगा। तो सी आउट करेंगे एंटर एनी वैल्यू ऑफ द इंटीजर, तो आपने इंटीजर की वैल्यू अपनी मर्जी से जिस डिजिट का या आपके पास जो है फिगर का टेबल आप राइट डाउन करना चाहते हैं, ये वो टेबल आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो आपने एन की जो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये उस एन के मुताबिक उसका जो टेबल डेवलप होता है अप टू 1 से लेके 10 तक वो सारा डेवलप करेगा। इसका तरीकाकार क्या है, बहुत ईजी है। फॉर इनिशियलाइजेशन किधर से है, इंट आई इज इक्वल टू 1। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से क्या मुराद है कि आपका जो टेबल होगा वो इंट आई की वैल्यू है जी, फॉर एग्जांपल 1, और ये किधर तक चल रही है, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 10, और ये इंटीजर्स हैं तो ये 10 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये रन होगा। और ये आई की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस 1 से मुराद है कि इट इज़ बेसिकली द यूजिंग द इंक्रीमेंट है। तो आपने जो स्टेटमेंट है जो आउटपुट पे लेना चाह रहे हैं वो क्या होगी, सी आउट एन की वैल्यू है, ठीक है जी, और एन की वैल्यू है एंड इट्स बेसिकली द स्टैटिक फॉर्म, और ये आई की वैल्यू है, और विच इज इक्वल टू दी n multiplied by I. So this is basically the equation which is showing that कि n को अगर हम मल्टीप्लाई करें I के साथ, तो जो आंसर है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ n I आना चाहिए। तो इफ़ यू सी दैट कि ये प्रिंट वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास, ये वाला आउटपुट के फॉर्म में। तो एक्चुअली वी वांट हियर द प्रिंटिंग ऑफ, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 का टेबल लिखना है तो आई की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये प्रिंट भी हो रहा है और इसका आंसर भी दूसरे कॉलम में या दूसरी साइड पे आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड अप टू सॉल्व, ये 2 ऐसे ही कॉमन है, और ये आपके पास क्या है 10 तक जा रहा है। सो इट्स मीन यू हैव टू फोकस दैट कि कौन से पार्ट के अंदर आपके पास जो है लॉजिक का कौन सा हिस्सा जो है वो डेवलप हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो फिक्स हो रही है। तो अगर आप देखें तो आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, और एन की वैल्यू जो है जिस चीज़ का हमें टेबल चाहिए उसकी वो वैल्यू फिक्स रहती है। सो इट्स मीन दैट कि आपने जिस आप फिगर का टेबल चाहते हैं वो आपने फिक्स करना है, और लूप स्ट्रक्चर किस पे अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है उसके सेकंड वेरिएबल के ऊपर जो कि आई की फॉर्म में लिया हुआ है हमने। तो आपने
इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन भी आई के हिसाब से पुट की है, ना कि उस टेबल के फिगर के हिसाब से जो उसका फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के हिसाब से हमने 1 2 3 अप टू सो ऑन को आई इसलिए रखा है, ना कि एन के हिसाब से रखा हुआ है। सेकेंडली आपने जो है मल्टीप्लिकेशन, ये तो प्रिंटिंग वाला हिस्सा है जो आपकी स्क्रीन पे होगा, और ये वो ऑपरेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो सेकंड साइड पे हो रहा है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इसी तरह से 6, इसी तरह से 8 एंड अप टू सो ऑन, ये किधर जाएगा 20 तक ये एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को लें और उसके टेबल को आप रन कर सकते हैं, और इंटीजर के हिसाब से उसका टेबल डेवलप किया जा सकता है। अगर आप ये काम नहीं करते और उसके मुताबिक जो है आप किसी स्क्वेयर्स को कर सकते हैं, तो आप इस तरह बेशुमार सीरीज सोल्यूशन को भी ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर कॉमन फैक्टर निकाल लें, और जो इंक्रीमेंट है उसके मुताबिक उसकी सीरीज को बनाते जाएं, तो ये काम भी किया जा सकता है। आइए इसको समझते हैं कि हम इसको आम डेव सी प्लस प्लस में इस कोड को कैसे रन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप सिंपली इस कोड को यहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैंने पहले ही किया हुआ है, तो उस वाले से मैं इसकी सेकंड प्रैक्टिस वाली एग्जांपल को ओपन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सिंपल है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, इंटीजर डिफाइन कर रहा हूँ मैं जो कि n है, और उसके मुताबिक जो है सी आउट होगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, और ये सी एन जो है आपके पास से वैल्यू ले ली जाएगी। तो ये हिस्सा तो वही पुराने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर है जो हम पहले करते आए हैं। ये हमारे पास है जी 4, और ये हमारी फोर लूप कंडीशन है कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, इट शुड बी द इनिशियलाइजेशन ऑफ आई फ्रॉम 1, एंड इट्स एंड फॉर 10 इज इक्वल टू और लेस देन 10 तक। और उसके बाद जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आई की फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास है सिंपल सी आउट। तो ये है एन की वैल्यू, और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रिंटिंग वैल्यू है, आई की वैल्यू है, और उसके मुताबिक ये एंड लाइन आ जाएगी। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हमारे पास, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है एंटर वो पूछ रहा है एंटर पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल 13 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर वैल्यू पुट की है इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू पुट की है 13। तो 13 करता हूँ तो 13 का टेबल मेरे सामने पुट हो जाता है, और ये 13 के टेबल की कंप्लीट जो प्रिंटिंग है आपके सामने शामिल है। आप देख सकते हैं 13 1s आर 13, 13 2s आर 26, 13 3 आर 39। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है कि लूप स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, और 13 को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम रन करके उसने आंसर हमारे सामने प्रिंट किया है। तो इस तरह आप लूप्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत इंटरेस्टिंगली मैथमेटिक्स को कर सकते हैं, और यही हमारा मकसद है कि हम साइंटिफिकली मैथमेटिक्स को यूज़ करें, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम अरेज की बात करेंगे। अरेज इन सी प्लस पर अरे क्या होती है एक्चुअली, यू कैन से कि बहुत सारी जगहों पे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने आम तौर पे जो सबसे आसान तरीका है वो मैट्रिक्स सॉल्यूशन होता है। जब हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं एक से ज़्यादा, तो हम ज़्यादातर इनको मैट्रिक्स सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी इक्वेशन लिखी जाती है हम उसके कोफिशिएंट्स के मुताबिक उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं A11 A12, और इसी तरह से आपके पास A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से आपके पास जो है A22 जो है इट्स बेसिकली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये अरेज मैट्रिक्स जो है वो 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास 3 बाई 3 के मैट्रिक्स हैं, 2 बाई 2 के, 1 बाई 1 के। तो इस तरह की जितने भी मैट्रिक्स वगैरह हैं इनको हम अरेज की फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं सी प्लस प्लस में, और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अरेज जो है वो पढ़ेंगे, और इनका लॉजिक ध्यान ट्राई करेंगे कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात और अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।